भागलपुर प्रमंडल का एक उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थान दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल। दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल affiliated to CBSE New Delhi, nursery to 10+2 co-ed English medium day cum residential school along with IIT and medical preparation. Diksha International School, Ibrahimpur, Sabor, Bhagalpur. For any inquiry, please dial 9934855177 or 7739557459. नमस्कार, मैं वरुण बाबुल गोसाईगांव समाचार से 24 मार्च 2019 दिन रविवार गोसाईगांव समाचार के न्यूज सुपरफास्ट बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए करें खबरों की शुरुआत न्यूज हेडलाइंस के साथ। हेडलाइंस हैं, आईजी ने की रणनीतिक मंत्रणा, चुनाव में नक्सली दहशत की खत्म होगी दहल। नक्सल प्रभावित भागलपुर जोन के भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, जमुई में नक्सलियों की एक न चलने देने की चुनाव पूर्व तगड़ी होगी चोट। लोकसभा चुनाव 2019 भागलपुर से अजय मंडल और बांका से गिरधारी जदयू प्रत्याशी। पूर्णिया से राहुल गांधी की चुनावी रैली का आगाज, कहा मैं बीजेपी, आरएसएस और पीएम मोदी से नहीं डरता। मोदी लहर में हार के बाद खामोश कर दिए गए अटल के प्रिय शाहनवाज, दावेदार तो बने पर उम्मीदवार न बन सके। मुंगेर में भूमि विवाद में पुलिस और अपराधियों के बीच चली मुठभेड़, एक सिपाही गंभीर रूप से जख्मी। भागलपुर में 155 मीटर जमीन अधिग्रहण के पेंच में फंसा बाईपास, तीसरी बार निर्माण की समय सीमा बढ़ी। नवगछिया में देवर ने भाभी की गोली मारकर की हत्या। नवगछिया अनुमंडल के रंगरा प्रखंड अंतर्गत भीमदास टोला की घटना। सीआरएस निरीक्षण की तैयारी शुरू, डीआरएम तनु भी आएंगी भागलपुर। नवगछिया 0 माइल NH31 के पास ट्रक ने मारी पलटी, 2 गंभीर रूप से घायल। नवगछिया में लायंस क्लब ऑफ नवगछिया टाउन द्वारा रंग बरसे होली मिलन समारोह का आयोजन। नवगछिया की सर्वश्रेष्ठ फर्नीचर दुकान मां अम्बे इंटरप्राइजेज, तितरी दुर्गा स्थान नवगछिया एवं सिंधिया मगनपुर लालजी मध्य विद्यालय के सामने, जहां उपलब्ध हैं एक से बढ़कर एक गोदरेज, दीवान, टेबल, कुर्सी सहित सभी फर्नीचर के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करने के लिए संपर्क करें गौतम चौधरी 9801150179। भागलपुर मुंगेर आईजी ने की रणनीतिक मंत्रणा, चुनाव में नक्सल दहशत की खत्म होगी दखल। बैलेट के दौर खत्म होने के बाद वोटरों को आतंकित करने के अपराधी गिरोह के दिन भले लद गए, लेकिन ऐसी कोशिश नक्सली संगठन अभी तक करते हैं। चुनाव में नक्सली के इस दहशत को दखल खत्म करने की इस बार कारगर रणनीतिक बनी है। नक्सल प्रभावित भागलपुर जोन के भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, लखीसराय में नक्सलियों की एक न चलने देने के लिए चुनाव पूर्व तगड़ी चोट दी जाएगी। प्रथम चरण में जमुई लोकसभा में चुनाव होने हैं। इसको लेकर जोनल आईजी विनोद कुमार ने मुंगेर डीआईजी मनु महाराज से रणनीतिक मंत्रणा कर नक्सल प्रभावित इलाके का मुआयना किया। तारापुर होते हुए बांका के नक्सल प्रभावित बेलहर, कटोरिया का भी जायजा लिया। तैयारी है कि प्रथम चरण में जमुई जिले में होने वाले लोकसभा चुनाव में देवघर, बांका, तारापुर सीमा पर विशेष चौकसी होगी। लोकसभा चुनाव 2019 भागलपुर लोकसभा सीट से अजय मंडल और बांका से गिरधारी जदयू प्रत्याशी शनिवार सुबह 11 बजे पटना में भाजपा दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एनडीए ने अपने सभी 40 उम्मीदवार में से 39 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। खगड़िया सीट पर लोजपा का प्रत्याशी तय है, लेकिन कौन होगा इस पर अभी मुहर नहीं लगा है। वहीं भागलपुर से जदयू की तरफ से अजय कुमार मंडल और बांका से गिरधारी यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। अजय कुमार मंडल वर्तमान में भागलपुर जिले के नाथनगर विधानसभा से जदयू विधायक हैं, जबकि गिरधारी यादव बांका जिले के बेलहर विधानसभा से जदयू विधायक हैं। पूर्णिया में गरजे राहुल गांधी, कहा मैं बीजेपी और आरएसएस से डरता नहीं। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पहली बार बिहार पहुंचे।
राहुल ने पूर्णिया से बिहार में चुनाव प्रचार का आगाज किया। वो पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में अपनी चुनावी सभा को संबोधित किया। राहुल ने अपने संबोधन में बीजेपी पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि मैं बीजेपी, आरएसएस और पीएम से नहीं डरता हूं, सिर्फ सच्चाई को मानता हूं। इसके अलावा राहुल ने कहा कि किसानों की कर्ज माफी मेरी प्राथमिकता है। मैंने तीनों राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहा था कि 10 दिनों के भीतर किसानों की कर्ज माफी होनी चाहिए और सरकार बनने के बाद हुई भी। इसी तरह अगर कांग्रेस की सरकार आई तो 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। राहुल ने कहा कि 2019 के बाद मिनिमम आमदनी लाइन बनाए जाएंगे, उससे नीचे आय वालों के अकाउंट में सीधा पैसा जाएगा। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिलना चाहिए और पूर्णिया में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहिए। भागलपुर भूमि विवाद में पुलिस और अपराधियों में मुठभेड़, सिपाही हुए जख्मी। भागलपुर जिले के असरगंज थाना क्षेत्र के चोरगांव एवं सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के गनगनिया गांव के बीच भूदान की जमीन को लेकर चल रहे विवाद में शनिवार की सुबह जमकर गोलीबारी हुई। गोलीबारी की घटना में मुंगेर पुलिस के एक जवान के भी पैर में गोली लगी। जख्मी जवान को भागलपुर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। गोलीबारी की पुष्टि करते हुए एसपी डॉक्टर गौरव मंगला ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि असरगंज थाना क्षेत्र के चोरगांव में कुछ लोग हथियार के बल पर दूसरे की जमीन और फसल पर कब्जा करने की कोशिश में लगे हैं। दबंगों के पास भारी मात्रा में अवैध हथियार और कारतूस हैं। इस सूचना पर असरगंज थानाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह, थानाध्यक्ष खड़गपुर ब्रजेश कुमार, लागर सेल के प्रभारी पुलिस अवर निरीक्षक शैलेश कुमार इत्यादि के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने 22 मार्च की रात में ही चोरगांव की घेराबंदी कर ली थी। 23 मार्च की सुबह जब हथियारबंद अपराधी पुलिस टीम के समीप पहुंचे तो पुलिस ने अपराधियों को आत्मसमर्पण करने को कहा। इसके बाद पुलिस पर अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी मोर्चा संभालकर जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। इस बीच अपराधी गांव में घुस गए और ग्रामीणों की भीड़ का आड़ लेकर फायरिंग करने लगे। इस बीच चोरगांव के कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। फायरिंग में सिपाही 78 मधु कुमार जख्मी हो गया। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पुलिस पर फायरिंग करने वाले मामले में इंद्रदेव यादव, दशरथ बिंद और डब्लू यादव को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस ने एक लोडेड राइफल, एक लोडेड मॉस्केट, 2 देसी पिस्टल, 1 देसी पिस्तौल, 20 राउंड जिंदा कारतूस और 4 खोखा बरामद किया है। नवगछिया निवासी नीलेश कुमार वरीय पत्रकार की रचना। मोदी लहर में हार के बाद खामोश कर दिए गए अटल के प्रिय शाहनवाज, दावेदार तो बने पर उम्मीदवार न बन सके। बिहार एनडीए में यह तो पहले ही तय हो चुका था कि भागलपुर सीट भाजपा के खाते से जदयू के खाते में जाएगी, लेकिन शाहनवाज हुसैन को ऐसे दरकिनार कर दिया जाना भागलपुर लोकसभा सीट की भाजपा समर्थक और कार्यकर्ताओं के अलावा स्थानीय जनता के लिए चौंका देने वाला निर्णय है। अपने समकक्ष मुख्तार अब्बास नकवी की तरह पार्टी का सॉफ्ट अल्पसंख्यक चेहरा और साफ छवि होने के बावजूद शाहनवाज इस लोकसभा 2019 के महासंग्राम से सीधे तौर पर बाहर हैं। मजबूत दावेदारी के बावजूद उनकी उम्मीदवारी पक्की नहीं हो सकी है। उम्मीदवारों की सूची फाइनल करने को 20 मार्च को हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन भी मौजूद थे। अपने ट्विटर अकाउंट से शाहनवाज ने बैठक की फोटो शेयर की और इधर भागलपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच एक बार फिर से आशा की किरण जग गई। 3 दिन बाद शनिवार को सूची आई तो तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया। भागलपुर सीट जदयू के खाते में ही जाना काफ़ी बुरा लगा। नेता शाहनवाज हुसैन के लिए भी भारी पड़ गया। भागलपुर से अब नाथनगर से जदयू विधायक अजय मंडल एनडीए के सांसद उम्मीदवार होंगे। भागलपुर 155 मीटर जमीन अधिग्रहण के पेंच में फंसा बाईपास, तीसरी बार निर्माण की समय सीमा बढ़ी। बाईपास का काम 155 मीटर पर आकर रुका हुआ है। विभागीय अधिकारियों की माने तो 2 माह पूर्व ही राशि निर्गत करने के लिए मंत्रालय को पत्र लिखा गया था, मगर अब तक मंत्रालय से राशि निर्गत नहीं हुई है। इस कारण 155 मीटर के पास काम शुरू नहीं हो पाया है। हालांकि जिला प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि मार्च तक बाईपास का काम पूरा कर लिया जाएगा, मगर जमीन अधिग्रहण की राशि नहीं आने से तीसरी बार भी बाईपास निर्माण की समय सीमा बढ़ गई है। हरी झंडी के बाद बनने में कम से कम 20 दिन और लगेंगे। निर्माण एजेंसियों की माने तो जिला प्रशासन से हरी झंडी मिलने के बाद 15 से 20 दिन का समय
काम पूरा करने में लगेगा। इसके अलावा कई जगहों पर फिनिशिंग का काम होना है। कार्यपालक अभियंता राजकुमार ने बताया कि वरीय अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई है। अधिग्रहण की राशि को लेकर प्रयासरत है। नवगछिया डायन का आरोप लगा, देवर ने भाभी की गोली मारकर की हत्या। नवगछिया पुलिस जिला अंतर्गत नवगछिया अनुमंडल के रंगरा थाना क्षेत्र के भीमदास टोला में शनिवार तड़के सौद से लौट रही सिकंदर मंडल की पत्नी पूनम देवी को गोली मारकर घायल कर दिया। महिला को गंभीर स्थिति में इलाज के लिए भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। सिकंदर मंडल ने हत्या के लिए अपने छोटे भाई सुमन मंडल को आरोपी बनाया है। कहा, भाई घर खाली करने के लिए तो कभी गलत नियत से भाभी को प्रताड़ित करता रहा। ऐसा बताया जा रहा है कि देवर भी पहले डायन का आरोप अपने भाभी पर लगा रहा था। शनिवार तड़के 4 बजे शौच के लिए गई थी, इसी दौरान गोली मार दिया गया। बरारी थाने की पुलिस ने पति के बयान को रिपोर्ट दर्ज करने के लिए रंगरा थाना भेज दिया। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। भागलपुर CRS निरीक्षण की तैयारी शुरू, DRM तनु भी आएंगी भागलपुर। लैलक से कहलगांव के बीच दोहरी लाइन पर CRS निरीक्षण 26 मार्च को होना है। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। स्थानीय रेल अधिकारियों की माने तो निरीक्षण के एक दिन पहले DRM तनु चंद्रा स्वयं इस रेलखंड का मुआयना करेंगी। वो रेलवे सेफ्टी कमिश्नर के साथ निरीक्षण के दौरान भी मौजूद रहेंगी। उन्होंने डिवीजन के सभी ब्रांच ऑफिसर को निरीक्षण के लिए पूरी तैयारी करने का निर्देश दिया है। वहीं रेलवे निर्माण विभाग के भी कुछ वरीय अधिकारी 2 दिन पहले भागलपुर पहुंच जाएंगे। नवगछिया 0 माइल के पास ट्रक ने मारी पलटी, 2 गंभीर रूप से घायल। नवगछिया पुलिस जिला अंतर्गत नवगछिया 0 माइल के पास NH 31 के समीप ट्रक ने पलटी मार दी। ट्रक के पलटी मार देने से ही पीछे खड़ी ट्रक ने भी उसे जोरदार टक्कर मार दिया, जिससे कि वह काफ़ी आगे दूर तक खिंचा चला गया। मौके पर उपस्थित लोगों ने जहां 2 चालक एवं सहचालक घायल को नवगछिया अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया, वहीं पुलिस को जानकारी दी गई। मौके पर पुलिस पहुंचकर जांच कर रही थी। वहीं ट्रक को साइड कर आवागमन को जारी कर दिया गया था। नवगछिया अस्पताल में दोनों जख्मी का इलाज किया जा रहा था। नवगछिया लायंस क्लब ऑफ नवगछिया टाउन द्वारा रंग बरसे होली मिलन समारोह का आयोजन। नवगछिया शहर के लायंस क्लब ऑफ नवगछिया टाउन द्वारा रंग बरसे होली मिलन समारोह का आयोजन स्थानीय बाल भारती गौशाला रोड में संध्या 6:30 बजे से किया गया, जिसका उद्घाटन उपस्थित गणमान्य ने किया। कार्यक्रम में कलकत्ता से पहुंची संगीत की टीम द्वारा अनेकों गीत व नृत्य से की गई। कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के नृत्यों को दिखाया गया। वहीं मौके पर उपस्थित लोगों ने भी ताली बजाकर कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। नवगछिया डिमहा में आगजनी में एक घर जले। नवगछिया पुलिस जिला अंतर्गत गोपालपुर प्रखंड के डिमहा में शनिवार रात 9 बजे करीब आग लगने से कार्यमंडल का घर पूरी तरह जलकर स्वाहा हो गया। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। वहीं आगजनी से कार्यमंडल के घर में रखे सभी सामान जलकर राख हो गया। वहीं स्थानीय लोगों व दमकल ने आग पर काबू पाया। आगजनी से लाखों का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है।